dear student, as well as we have learned about the part of speech. Second unit is your part of speech, and I have we have learned about fourth topic is the adverb in part of speech. तो अब देखते हैं हम इसे कि क्रिया विशेषण है क्या, एडवर्ब है क्या। तो मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है, एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइड द मीनिंग्स ऑफ ए वर्ब आर एन एडजेक्टिव आर अनदर वर्ब एडवर्ब। देखिए क्या है कि मतलब जो एडवर्ब है, जो क्रिया विशेषण है, वो है क्या, वो क्या है कि जो मीनिंग्स है, उसका अर्थ है किसी जो है शब्द का, चाहे वो क्रिया के लिए हो, चाहे वो विशेषण के रूप में हो, या अनादर किसी एडवर्ब के लिए हो, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो कि एक क्रिया अथवा एक एडजेक्टिव अथवा एक किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थों को मॉडिफाइड करता है, परिवर्तित करता है, उसके मीनिंग्स में परिवर्तन ला देता है। यही क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें और जनरली चीजें हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे since, late, just, early, quickly, at present, before, very, very much, to, so, when, how, where, any type of, मतलब बहुत तरह के हैं। तो हमने जनरल बात यही है कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, या क्रिया की विशेषता बताता है, या किसी विशेषण की या किसी सहायक अन्य क्रिया विशेषण के बारे में वो विशेषता बताता है, स्पेशली मॉडिफाइड करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। वही काम क्रिया विशेषण करता है। जैसे ही इज फास्ट, वह तेज है, लेकिन और लिखा है ही इज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज। ही रन्स वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी जो है क्या है, वही क्रिया विशेषण है। अगर फास्ट लिखा है जनरली तेज है, तेज दौड़ता है, लेकिन अगर लिखा है वेरी फास्ट, ऐसे क्विकली एंड मेनी टाइप ऑफ यू हैव सीन अबाउट हियर। तो इसमें और चीज है कि एक एग्जांपल देखते हैं कि गौरव लिव्स हियर, जैसे लिखा है गौरव लिव्स हियर, गौरव यहाँ रहता है। अब मतलब रहता है ये तो ठीक है, लेकिन रहने की विशेषता कौन बता रहा है? हियर वर्ड बता रहा है। तो क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब क्या है? हियर है। जहां पर ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही क्रिया विशेषण। यानी क्रिया क्या है? लिप्स, रहना। और कहाँ रहता है? यही रहता है, यही रहता है। ठीक है, गौरव। और इसके अलावा एक और देखते हैं, सीता रीड्स डेली। सीता डेली पढ़ती है। ये डेली क्या है? पढ़ती तो है, ये तो पता है, लेकिन ये डेली पढ़ती है, यही क्या है? डेली ही शब्द ये क्रिया विशेषण है। इसके अलावा हम और देखते हैं, जैसे लिखा है मोहन राइट्स वेरी क्लियरली। बहुत साफ लिखता है। मोहन कैसे क्या है? मोहन लिखता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है वेरी क्लियरली, बहुत साफ लिखता
एडवर्ब है। क्लियरली भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यानी कि एडजेक्टिव की भी बहुत ज़्यादा तो है ही क्लियर, लेकिन और उसने क्या किया, वेरी क्लियर करने कह करके इसने एक अलग इसको जो है इसकी विशेषता बताई, यानी कि बहुत सुंदर लिखता है, बहुत साफ लिखता है। अब हम इसके जो है काइंड्स के बारे में देखते हैं। मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार हैं, तो मैंने बताया है आपको 4 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। पहला मैंने कहा है कि सिंपल एडवर्ब क्या है। सिंपल एडवर्ब क्या है? ए सिंपल एडवर्ब इज एन एडवर्ब दैट modified a verb in a simple way। जनरल बात है कि क्या कहा गया है कि ये एक ऐसा ये क्रिया विशेषण है जो कि एक साधारण तरीके से क्रिया की अर्थ में परिवर्तन लाता है, क्रिया के अर्थ को विशेष बना देता है। ठीक है, तो उसने कहा, जैसे मैंने कहा कम हियर राम यहाँ आओ। तो हियर क्या है, ये जो है स्पेशली जो है इसके ये साधारण तौर का असाधारण जो है क्रिया विशेषण है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, द कैट वॉक स्लोली। मतलब देखिए स्लोली दोनों चीजें हैं ना, बिल्ली धीरे धीरे चल रही है। मैंने आपको बताया कि जैसे जो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब अगेन एंड अगेन आते हैं, तो ऐसे वर्ड भी सिंपल एडवर्ब में आएंगे। यानी कि द कैट वॉक स्लोली, बहुत धीमे धीमे चल रही है। अब अगले पे आते हैं, इसको और भी ढंग से देख सकते हैं। दूसरा है कि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का जैसे नाम ही है कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जब व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड इन क्वेश्चनिंग, आस्किंग द क्वेश्चंस, एडवर्ब व्हेन कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज वेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर समथिंग। कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ऐसे शब्दों का, कुछ आंसर पाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाता है। जैसे व्हाई यू आर वॉकिंग, व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों देर से। तो मतलब वाई क्या है, यहां पर क्या है, यही है क्वेश्चन करता हुआ क्रिया विशेषण है। ऐसे और भी बहुत चीज, वेयर आर यू गोइंग, अगर लिखा है वेयर आर यू गोइंग, अगर इसमें क्या शब्द आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये सब चीजें क्या है, इंट्रोगेटिव जो है एडवर्ब के रूप में यूज की जा रही है। यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसके अलावा अगला है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, दो सेंटेंसेस को एक में कनेक्ट करता है, तो इट्स ज्वाइन टू द सेंटेंसेस ऑफ। ये ऐसे जो एडवर्ब होते हैं, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब, अ रिलेटिव एडवर्ब इज वेयर देयर टू सेंटेंसेस joined to two sentences, that the relative adverb। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है आई नो द रीजन वाई ही कम्स हियर, मैं इस बात को जानता हूं, इसका कारण कि क्यों ये यहाँ आता है। वाई कम्स हियर, वो क्यों आता है। तो आई नो, देखिए वाई जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक जो है एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो क्यों आता है। यहाँ क्यों शब्द जो है इसकी विशेषता बता रहा है।
यानी कि जो क्रिया है कि आना आता है, क्यों आता है, इसके बारे में ये बता रहा है। यानी कि दो सेंटेंसेस के बारे में वो जोड़ करके बताता है कि मैं ये क्यों यहाँ पर आया था। ऐसे है चौथा वाला हम देखते हैं, अफर्मेशन या अफर्मेटिव एंड निगेटिव एडवर्ब, यानी कि सकारात्मक क्रिया विशेषण और नकारात्मक क्रिया विशेषण। सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण में हम जानते हैं जहां अफर्मेशन टेंस होगा, भाई जहां स्टेटमेंट स्वीकार किया जा रहा होगा, यानी कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, वहां पर अफर्मेटिव एडवर्ब होगा। और जहां क्या होगा, जहां डिनाई होगा, वहां पर एक निगेटिव, यानी कि अगर जहां निगेटिव सेंस में जो स्टेटमेंट अगर होगा तो वहां पर ये ऐसी क्रिया जो उनकी निगेटिव जो है विशेषता बता रही हो, ऐसी क्रिया विशेषण जो यूज किया जाएगा वही क्या होगा, निगेटिव एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अफर्मेटिव में क्या किया जाता है, अफर्म ए सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि अफर्म ए सेंटेंस, इसमें क्या है कि जो अफर्मेटिव होता है इसमें स्वीकार होता है, अफर्म किया जाता है। अफर्मेटिव, और दूसरा है निगेटिव एडवर्ब। निगेटिव एडवर्ब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे वो पॉजिटिव वे में होगा, क्या कहेंगे, श्योरली, यू आर राइट, या यू मस्ट बी पास्ट, श्योरली यू आर राइट, निश्चित रूप से तुम सही हो। श्योरली क्या है, यही जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बताता रहा है। श्योरली जो शब्द है यही क्रिया विशेषण है, यानी कि जो सकारात्मक क्रिया विशेषण होता है उसमें एक शब्द ऐसा होगा जो कि ये बताएगा कि एकदम कन्फर्म है, कि जो कि सकारात्मक जो है अर्थ को देगा, सकारात्मकता के साथ होगा, वही क्या है, वही अफर्मेटिव एडवर्ब होगा। यू आर राइट, इसके अलावा भी एक और एग्जांपल देते हैं। यस आई कैन क्लाइंब अप द ये भी क्या है, कह रहा यस, हाँ मैं कर लूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो मतलब चढ़ सकता हूं, ये यस हाँ जो वर्ड है यही है जो अफर्मेटिव एडवर्ब की जो है विशेषता बता रहा है कि चढ़ जाएगा पेड़ पर, क्या हाँ तुम चढ़ जाओगे, प्रश्न किया गया है कि मतलब कि तुम चढ़ जाओगे, तो उन्होंने कहा यस आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है, और एक चीज और है, अब यहाँ निगेटिव सेंस में हम थोड़ा सा देखेंगे। निगेटिव में क्या होता है कि नकारात्मकता की विशेषता बताता है। जानने बात है कि क्रिया विशेषण ऐसा है, एक एडवर्ब ऐसा यूज होता है जो कि निगेटिव सेंस में देता है। अगर यही कह देता है ये नो आई कैन नॉट, नो आई कैंट क्लाइंब अप द ट्री, वही सीधी सी बात है कि अगर वो कह देता है नहीं मैं उस पर नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव सेंस में हो जाएगा। दूसरी चीज है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। आई नेवर सेड सो, जैसे लिखा है आई नेवर सेड सो, निगेटिव सेंस में हम देखेंगे आई नेवर सेड सो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। देखिए नेवर क्या है, नेवर अपने आप में ही कंप्लीट है, मैंने कभी नहीं कहा, दैट इज
in a negative sense, so here a negative adverb, never is a negative adverb. And एक और एग्जांपल लेते हैं, he will not go there, वह वहां नहीं जाएगा। he will not go there, भाई he will not go there, तो not तो अपने आप लगा हुआ है, तो ऑलरेडी इसमें कंफर्म है कि वो नहीं जाएगा। वो जाएगा या नहीं जाएगा, ये not भी अपने आप में क्या है, ये नेगेटिव सेंस में दे रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब होगा। तो इस तरह से जो हमने आपको बताया कि मतलब वास्तव में जो आपकी सेकंड यूनिट है, वो उस यूनिट में मैंने आपको बताया कि जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, जो 8 पार्ट है, उसमें से आज चौथा पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। अभी तक जो है मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये वर्ब और ये 5वां जो है एडवर्ब बताया, और उसके बाद नेक्स्ट हम आपको छठा कल आपको समझाएंगे। तो इस तरह से आज का आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए थैंक यू।